हाय दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एसएससी जो कि रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए होगा। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इतना ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, इसी के अंदर से आएगा जितना हम आप लोग को वीडियो में बताएंगे, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए cos 30 डिग्री पर कितना वैल्यू देगा, tan 45 पर कितना वैल्यू देगा, ये सब हमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए से पहले ये सब का हमें वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले वैल्यू को देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में 5 फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 5 नहीं 6 फंक्शन होता है। तो 6 में से देखिए पहला फंक्शन होता है साइन, कॉस, टेन। फिर देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो देखिए ये 6 फंक्शन का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए ये सब का वैल्यू, साइन 0 पर देगा वैल्यू 0, और साइन 30 डिग्री पर वैल्यू देगा 30, और साइन 45 डिग्री पर वैल्यू देगा 30, और ये सब जो है सारा डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है। ये सब वैल्यू क्या है कि डिग्री में लिखा हुआ है। तो देखिए ये सब का सारा हमें वैल्यू पता होना चाहिए, इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, 30, 30 और 30। तो ये तीनों जो है ना, इसी का उल्टा वैल्यू होता है, जिससे हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे साइन है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो देखिए हमें ये 3 का वैल्यू अगर पता रहेगा, तो ये तीनों का वैल्यू, बस उसी का वैल्यू को पलट देंगे ना, तो हमारा ये तीनों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ना साइन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ना साइन देखिए 0 डिग्री पर 0 है, तो और साइन 30 पर 1/2, और साइन 45 पर 1/√2, और 60 पर 30, और 90 पर 30 दिया हुआ है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग देखिए साइन का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं साइन का उल्टा होता है, मतलब कोसेक थीटा, मतलब 1/sin थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, मतलब साइन का ही उल्टा हुआ ना, उल्टा होता है इसका कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा, मतलब साइन का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर कोसेक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 नीचे का केवल साइन को कर देंगे, मतलब इसी का वैल्यू को पलट देंगे तो हमारा कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। फिर अगर हम लोग सेक का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सेक है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा, ठीक है। मतलब कॉस का जो वैल्यू दिया है, उस वैल्यू को अगर हम लोग पलट देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेक का वैल्यू। अब देखिए कॉट का वैल्यू निकालना है, तो कॉट हमारा टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/10 इक्वल होता है कॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉट का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे, टेन का वैल्यू को पलट देंगे तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग समझते हैं साइन 0 का वैल्यू है 0, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू दिया है 0, तो कोसेक 0 डिग्री पर हमें वैल्यू निकालना है, कोसेक 0 का वैल्यू निकालना है, तो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब इसी को ना पलट देंगे। तो देखिए इन्फिनाइट कैसे होता है कि ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 दिया हुआ है, इसके नीचे हमारा 1 दिया हुआ है, तो इसको ना पलट देंगे। कोसेक तो साइन का उल्टा है, तो इस वैल्यू को पलट देंगे, तो 1 को कर देंगे ऊपर और 0 को कर देंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/0। अगर नीचे अगर 0 आता है तो इसको हम लोग इन्फिनाइट लिखते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनाइट। और साइन देखिए यहाँ पे 30 पर वैल्यू कितना दिया है, 1/2। अब देखिए कोसेक 30 पर वैल्यू निकालना है, तो 2 हो जाएगा, मतलब इसी को पलट देंगे तो देखिए वैल्यू 2 है। फिर देखिए साइन 45 का वैल्यू दिया हुआ है 30, और कोसेक 45 का निकालेंगे, मतलब इसी को पलट देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका उल्टा होता है, निकाल लेंगे। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो देखिए इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1 ही। अब देखिए कॉस 30 दिया हुआ है, तो सेक 30 पर हमें वैल्यू फाइंड करना है, कितना होगा, इसका उल्टा 2/√3, ठीक। जैसे 10 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसको अगर पलटेंगे तो कॉट में कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। कॉट क्या है, 10 का उल्टा है। अब देखिए कॉट 30 का वैल्यू निकालेंगे, तो मतलब इसको पलट देंगे, 10 वाला का वैल्यू जो है उसको पलट दिए हैं, इसको पलट दिए हैं, देखिए √3 हो गया,
फिर इसको पलट दिए, फिर देखिए इसको पलट दिए। अब देखिए यहाँ पे है, इसे पलटेंगे कितना हो गया 0। देखिए इनफिनाइट को पलटेंगे तो 0। और यहाँ पे एक चीज होता है कि ना 1 अगर इनफिनाइट हो तो इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है ना इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चार्ट जो है, ये चार्ट का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या होता है कि ना एक हमारे पास ट्रिक होता है, एक मेथड होता है। तो सबसे पहले उस मेथड को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला मेथड है उस मेथड को पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ना पहले आपको दे देगा टाइप नंबर 1 का जो सवाल रहेगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे देगा। इसमें तो थीटा तो आएगा ही, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देगा, मतलब साइन कॉस टेन ये सब कुछ वाला आपको फंक्शन दे देगा। और बोलेगा कि ना डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या होगा आप निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया हुआ होता है। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, फिर सी दिया है, फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग ना ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन कैसा है। तो देखिए ऑप्शन 2 टाइप का होता है। मान लीजिए सब में यहाँ पर वैल्यू कोई एक नंबर के रूप में दिया हो, मतलब चारों ऑप्शन में से किसी में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर नहीं रखा हो तो ऐसे ऑप्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑप्शन। देखिए कांस्टेंट ऑप्शन में कैसे हो गया, मान लीजिए 2, 5, 1, 0। ठीक है ना, ये सब देखिए इसमें चारों में से किसी में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं रखा हुआ है, तो ऐसे ऑप्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑप्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑप्शन को तो ये हमारा ऑप्शन कैसा है, कांस्टेंट ऑप्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑप्शन वाला ये है। तो देखिए तो कांस्टेंट ऑप्शन जब भी रहे तो हम लोग इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू दिया रहेगा एंगल का, तो उस एंगल की जगह पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। क्या वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जैसे 0 पुट कर सकते हैं, या फिर 90 पुट कर सकते हैं, या फिर 45 पुट कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे जब हमारा ऑप्शन कांस्टेंट रहेगा। वैसे सवालों में हम लोग इन तीनों में से कोई एक वैल्यू को पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जब दोस्तों कांस्टेंट अगर ऑप्शन वेरिएबल्स रहेगा, जैसे मान लीजिए यही चीज आपको निकालना है, केवल आपका ऑप्शन वेरिएबल्स दे दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये समय वेरिएबल्स दिया हुआ है। वेरिएबल्स मतलब हो गया कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक ऑप्शन में दिया हो, या फिर 2 ऑप्शन में दिया हो, या फिर 3, 4, अगर कोई भी एक में, अभी 2 में, 3 में, 4 में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर मिल जाए तो समझिएगा ऐसा ऑप्शन वेरिएबल्स ऑप्शन है। तो वेरिएबल्स ऑप्शन को सॉल्व करने के तो इस ऑप्शन को क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स ऑप्शन वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ना साइन थीटा +2 दे दिया है, और यहाँ पे 4 दे दिया है, 3 दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया है tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मान लीजिए कोई भी एक में भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख जाए तो ऐसे ऑप्शन को हम लोग वेरिएबल्स ऑप्शन बोलेंगे। या फिर 2 में भी होगा तो वेरिएबल्स ऑप्शन बोलेंगे। अगर 3 ऑप्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा तो इसे भी वेरिएबल्स बोलेंगे। और अगर चारों में रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो फिर भी वेरिएबल्स बोलेंगे। मतलब कोई भी एक किसी में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आकर घुस जाएगा तो उसे वेरिएबल्स ऑप्शन बोलेंगे। तो देखिए वेरिएबल्स ऑप्शन वाले को सॉल्व करने के लिए इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑप्शन वाला। तो देखिए वेरिएबल ऑप्शन वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग पुटिंग करेंगे, इसमें वैल्यू फंक्शन में पुटिंग करेंगे वैल्यू कि सो थीटा इक्वल पुट करेंगे 30 डिग्री, या फिर थीटा इक्वल टू पुट करेंगे 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। ये दोनों में से कोई एक हम लोग वैल्यू को पुट करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस पर एक सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 1 + cot माइनस कोसेक थीटा इनटू दिया है, यहाँ पे इनटू है, क्या है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल वाट। इसका हमें वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट बोल दिया है वाट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो
टाइप नंबर 1 जो पढ़े थे उसी के जैसा है ना, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख दिया और बोला इसका वैल्यू क्या होगा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और डायरेक्ट बोल दिया इसका वैल्यू क्या होगा निकालना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू निकालने बोले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू निकालने बोले, तो सॉल्व करने से पहले क्या हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन की ना कैसा ऑप्शन है तब तो वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है 1 2 3 1 2 0 और 8। चलिए दोस्तों तब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और एक चीज इसमें हमें बताना था कि ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप नोट में रखेंगे, आपको हम पिछले जो चैप्टर पढ़ाए थे अलजेब्रा उसमें भी ना बताए, तो यहाँ भी उस बात को हम बताते हैं कि ना कभी 1/0 ये नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में 1/0 ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। और कभी भी कोई क्वेश्चन में इनफिनाइट भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों का ध्यान रखेंगे। कहीं भी हमारा 1 फिर कोई नंबर बाय 0 नहीं होना चाहिए पहली नंबर, और दूसरी नंबर है कि इनफिनाइट हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कोई नंबर बाय 0 ये हमारा नहीं होना चाहिए, ये हमारा नहीं होना चाहिए। और डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में इनफिनाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज अगर होता है कोई वैल्यू को रख देने पर, तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को ही हम लोग चेंज करके दूसरा वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन कैसा है हमारे पास, किसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो नहीं है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑप्शन है। अगर किसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर होता तो ये हमारा वेरिएबल्स ऑप्शन होता है। तो यहाँ तो किसी में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, तो ये ऑप्शन कांस्टेंट ऑप्शन है। कांस्टेंट ऑप्शन वाले को देखिए सॉल्व करने के लिए क्या पुट करते हैं, 0 90 और 45। तो देखिए अगर हम 0 यहाँ पे पुट करें, तो देखिए यहाँ पे कोसेक 0 पर वैल्यू क्या होता है कि नहीं इनफिनाइट होता है, और हम पहले बता चुके कि इनफिनाइट तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो है थीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन में थीटा का जो वैल्यू है उसे हम लोग 0 नहीं पुट करेंगे। अब देखिए अगर 90 अगर हम पुट करना चाहे, अगर 90 पुट करेंगे तो देखिए cot 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा इनफिनाइट हो जाता है cot 90 का वैल्यू, और इनफिनाइट तो नहीं होना चाहिए। तो 90 डिग्री भी हम लोग इसमें एंगल का वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। अब ये दोनों पुट नहीं कर सकते हैं, तो अब पुट करेंगे कौन 45 डिग्री। तो चलिए 45 को ही उठाते हैं। तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, 45 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए 45 डिग्री इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1 प्लस cot 45 का वैल्यू हो जाता है 1। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 45 पर वैल्यू देता है 1/√2। तो कोसेक कितना देगा, साइन का उल्टा मतलब यहाँ पे √2 देगा इनटू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan 45 पर कितना वैल्यू देगा 1। और देखिए सेक इसका उल्टा है cos का, cos 45 पर देता है 1/√2 ही वैल्यू देता है। तो सेक कितना देगा इसका उल्टा, मतलब ये हमारा वैल्यू देगा। देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 माइनस √2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस √2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, जो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यानी कि ये दोनों अगर दिया रहे तो इसे लिख सकते हैं, या फिर ये दिया रहे तो इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 कितना, क्या करेंगे 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पूरा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ही सॉल्व करना है, और यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह कोई प्रोसेस का हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर्मूला पर एक्सपेंड करता है वो उसमें ना बहुत कठिन और जटिल सवाल बनता है, तो उससे हम लोग इस सबको सॉल्व नहीं करेंगे। इस सब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल को क्या करेंगे, इसी हम लोग मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है
एक्स इक्वल कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है कि देन तब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल व्हाट, क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू दिस दिया है और y का वैल्यू दिस दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 0 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों जरा छूट गया है, ये जरा देख लेंगे क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, सब मैंने वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट दिया हुआ है, इसमें भी कुछ कांस्टेंट ही है, वो हम अभी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ना इसमें सारा का वैल्यू कांस्टेंट की दिया हुआ है। तो कांस्टेंट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे। तो देखिए क्या पुट करेंगे, 0, 90 या फिर 45। तो ये तीनों में से कुछ पुट करना है, तो तीनों में से कुछ वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। उसी का थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है ये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से ही समझ लेंगे इस चीज को। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे इसमें, 0, 45 और 90 पुट कर सकते हैं। तो चलिए 0 अगर हम पुट करके देखें तो ये तो हो जाएगा 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0। तो हम पहले ही बता चुके थे कि आपको किसी भी सवाल में कोई नंबर बाय 0 ये नहीं होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में 0 डिग्री हम लोग नहीं पुट करेंगे। 0 डिग्री इसमें जो है एंगल का वैल्यू 0 डिग्री इसमें नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 1/0 यहाँ पे आ जाता है। अब चलिए 90 डिग्री को पुट करके देखते हैं, एंगल की जगह पर 90 आप पुट करके देखते हैं। अब अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 पर होता है 0, और सेक तो cos का उल्टा होता है, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा, 1/0 यहाँ पे बन जाएगा। तो 1/0 तो देखिए नहीं होना चाहिए ना, मतलब इसमें 90 भी ये भी वैल्यू हम लोग नहीं पुट करेंगे। तो पुट करेंगे क्या, तो लास्ट एक वैल्यू बचा हमारे पास कितना, 45 वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए इसमें 45 को पुट करके x का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करते हैं। इसमें 45 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/√2। और देखिए कोसेक साइन का उल्टा है, इसी का वैल्यू को पलट देंगे, हो जाएगा 20। अब यहाँ पे इसका देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/√2। अब देखिए y का वैल्यू ही ऐसे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 45 पुट करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा √2 - 1/√2, यहाँ भी सेम हो जाएगा, तब यहाँ भी 1/√2। अब देखिए x का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया, दोनों का वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं x के जगह पर 1/√2, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर y का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2। अब चलिए x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस फिर y का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 + 3 है। अब चलिए इससे हम लोग ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ 1 और 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब दोस्तों ये दोनों कट करके हमारा 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, जो कि 1 है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है sin 3a बाय sin a के बाद आगे दिया माइनस cos 3a बाय cos a। हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है
3, बी में दिया है -2 और सी में दिया है 2 और डी में दिया है 1/3। हमारा ऑप्शन ये चीज दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। तो सारा ऑप्शन देखिए कांस्टेंट दिया हुआ है और कांस्टेंट ऑप्शन में हम बताए थे कि क्या पुट करना है, 0, 90 और 45, ये सब आपको पता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0, 90 और 45। देखिए दोस्तों, अगर हम 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो समथिंग ऊपर तो 0 आएगा और यहाँ पे देखिए साइन 0 पर वैल्यू हो जाएगा 0 आने के, यहाँ पे 0/0 हो जाएगा। मतलब यह भी जो है ना डिफाइन नहीं किया जाता है, 0/0 हमारा डिफाइन नहीं होता है। जैसे वहां पे बताए थे नंबर बाय 0 नहीं होना चाहिए, फिर क्या था दूसरा मतलब इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, और तीसरा मतलब ये भी पता रखिएगा कि 0/0 नहीं होना चाहिए, ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए 30 आ जा रहा है जो कि हमारा डिफाइन नहीं होता है। तो इसमें तो हम लोग तो एक्स का तो ए का जो वैल्यू था, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले थे, पहले ए का वैल्यू तो 0 पुट करने वाले थे, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो पुट तो कर पाएंगे नहीं। अब चलिए ए का वैल्यू और दूसरा कुछ हम लोग पुट करना चाहते हैं, तो क्या था हमारे पास दूसरा क्या था, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 90 पर तो ये तो हो जाएगा 1, लेकिन अब देखिए 90 पर इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0, जबकि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 90 भी इसमें हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर अब लास्ट हमारा बच गया क्या, 45, ए का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, 45। अगर इसमें अगर हम 45 पुट कर लेंगे तो इसका तो वैल्यू तो आ जाएगा, इसका तो वैल्यू तो आ जाएगा 1/√2। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो जो आएगा तो उसका वैल्यू तो हमें पता नहीं होता। देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइड में देखते हैं sin 3, एक ही जगह क्या लिखेंगे 45, इसको मल्टीपल करेंगे 5 और इसको मल्टीपल करेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 135। तो देखिए साइन 135 का हमें वैल्यू नहीं पता है, हमें वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री तक का ही पता है। तो उतना के ही अंदर से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 135 का तो वैल्यू ही हमें नहीं पता है। तो हमें वैल्यू कितना का पता है, 90 डिग्री तक का, तो 90 के अंदर से ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका वैल्यू को नहीं रख सकते। ये देखिए दोस्तों, ये उसका जो है एक एक्सेप्शन वाला सवाल है, तो एक्सेप्शन वाला सवाल है ये। तो यहाँ पे आप कौन सा वैल्यू को पुट करेंगे, आप दूसरा वैल्यू जो 30 और 60 ये दोनों बच जाता है। तो ये दोनों में से जो आपको पुट करने का मन हो, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, उस वैल्यू को आप इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 30 छोटा है तो 30 को ही देखते हैं, अगर 30 को पुट कर लेंगे कितना हो जाएगा 30 और यहाँ कितना हो गया 90। तो 90 पर देखिए यहाँ पे कितना हो गया 30 रखेंगे तो इंटू करेंगे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90। तो 90 तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 हो गया, तो आसान होगा थोड़ा सोल्व करने में। अब यहाँ भी देखिए क्या पुट कर देते हैं, अगर 30 पुट करेंगे, इसे अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 93 से मल्टीपल होकर के 90 और cos 90 का वैल्यू हो जाता है हमारा 0। तो ऊपर में 0 हो गया, तो मतलब इस पूरे वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0। तो सोल्व करने थोड़ा सा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग इसे 30 डिग्री ही वैल्यू इसमें पुट करते हैं। कितना इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, एंगल का वैल्यू 30, क्यों 30 पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ना एक्सेप्शन वाला सवाल है। जैसे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑप्शन था, हमें तो पुट करना था ये सब। जब ये सब पर अगर डिफाइन नहीं हो पाएगा तब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो 30 और 60 जो वैल्यू जो था उस पर भी हम लोग रख करके इसका मान को सोल्व कर सकते हैं। तो उसी से हम लोग सोल्व करेंगे। ऐसा एक्सेप्शन वाला सवाल बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम मिलेगा आपको। तो चलिए इस पर हम वैल्यू को सोल्व करते हैं रख करके क्वेश्चन को। क्या रखना है, 30 को यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 को इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 माइनस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 से मल्टीपल होने के बाद, यहाँ पे रखेंगे 30 तो 3 से मल्टीपल होने के बाद 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा 1/2 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा cos 90 पर वैल्यू होता है 0। अब नीचे कुछ भी आए, हालांकि इस पर तो √3/2 आएगा नीचे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा ना हमारा।
अब ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे -0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 इक्वल दिया है x। तो हमें वैल्यू इसमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो देन हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 366, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 324, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 361, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 328। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ठीक है, हमारा दिस इक्वल दिस हमारा दिया एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे देखिए ऑप्शन को देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन कैसा है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक बार ऑप्शन को जरूर देखेंगे कि वो कांस्टेंट ऑप्शन है या फिर वेरिएबल्स ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे कैसा ऑप्शन है, हमारे पास कांस्टेंट ऑप्शन है। तो कांस्टेंट ऑप्शन में जो वैल्यू पुट करते हैं वो करते हैं 0, 90, 45। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 पर तो ये हो जाएगा 1, लेकिन ये कितना हो जाएगा 0 पर, तो ये तो डिफाइन तो हो पाएगा नहीं। ठीक है, 0 पर ये पुट कर सकते हैं कि 0 पर करेंगे इसको यहाँ पर cos, तो sin 0 पर कितना हो जाता है 0, sin 0 पर 0 तो उसका उल्टा होता है cos, तो 1 बाय, तो cos का उल्टा 1 बाय 30 हो जाएगा, मतलब होता है इनफिनाइट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। हालांकि ये 0 पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए 0 पुट करेंगे तो cos 0 पर कितना वैल्यू देता है 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय इनफिनाइट होता है। ठीक है ना, कोसेक क्या होता है, कोसेक वैल्यू देता है इनफिनाइट। ये कोसेक जो है वैल्यू देता है कोसेक, आप देखिएगा चार्ट में आप देख लीजिएगा वैल्यू, तो कोसेक वैल्यू देता है इनफिनाइट। कोसेक 0 पर वैल्यू देता है इनफिनाइट देता है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा इनफिनाइट प्लस 17 इक्वल क्या है कि x। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 0, तो 17 1 18, तो कितना 18 प्लस 0, 18 प्लस 0, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 18। अब हमें 18 का स्क्वायर करना है, हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है 18 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 324। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम पहले ही अलजेब्रा में हम बता चुके थे आप लोग को, इससे होता है 1 बाय अगर इनफिनाइट या फिर कोई नंबर बाय अगर इनफिनाइट होता है तो इसका वैल्यू होता है 0। ये वैल्यू पता रखिएगा, ठीक है। इसी तरह इसका वैल्यू हो गया, देखिए नंबर कितना है, कोई नंबर बाय इनफिनाइट का वैल्यू होता है 0, तो नंबर कितना है 1, तो 1 बाय इनफिनाइट का वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप और बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपको 90 डिग्री रखने का मन है तो रखिए, आप 45 रखने का मन है तो रखिए, सब पर वैल्यू सेम आएगा, किसी में वैल्यू अलग नहीं आएगा, सब में 324 ही आपका आंसर आएगा। आप रख सकते हैं 90 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, उस पर भी बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप हम लोग वेरिएबल्स ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले अभी हम जो 4 क्वेश्चन जो सॉल्व किए तो चारों का ऑप्शन क्या था कांस्टेंट। चलिए अब वेरिएबल्स ऑप्शन वाले को सॉल्व करते हैं। और वेरिएबल्स ऑप्शन वाले में हम बता चुके हैं कि एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पुट करना है। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस -1 इक्वल 1। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। यहाँ दोनों में मल्टीपल है, फिर -1 इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सेक इसका थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है -2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2। ये हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि हम बताए थे कि वेरिएबल्स ऑप्शन उसे बोलेंगे जिसमें किसी एक में अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, या फिर 2 में आ जाए, या फिर तीनों ऑप्शन में आ जाए, या फिर चारों में आ जाए, तो क्या बोलेंगे वेरिएबल्स ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर एक में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल
फंक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे ऑप्शन क्या है हमारा वेरिएबल्स ऑप्शन है। तो वेरिएबल्स ऑप्शन में एंगल का वैल्यू हम पुट करने के लिए बताए थे 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, 30 या फिर 60 वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें 30 देखिए हमारे पास दो वैल्यू है, 30 है और 60 है, तो दोनों में से हम उसे पुट करेंगे। हालांकि दोनों में से कोई भी अगर पुट करे तो दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा, आंसर किसी में अलग नहीं हो सकता है, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जिस पर क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से बने और वैल्यू जो है थोड़ा सा स्मॉल आए, छोटा आए और रूट वाला वैल्यू नहीं आए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आए, तो वैसे वाले को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें 60 पे पुट करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 क्वाट का क्वाट 60 सॉरी क्वाट अगर 30 का वैल्यू पुट करें तो 30 का कितना होता है √3 और इस पर 30 पुट करें तो √3/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पुट कर दे 60 डिग्री तो यहाँ पे देखिए अगर पुट करें 60 डिग्री तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे अगर 60 पुट करें तो 1/√2 आ जाएगा। तो इसमें देखिए नीचे मैंने √2 आ रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आगे हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग 30 डिग्री वैल्यू को पुट कर जो हमें आसान लगे पुट करने में दोनों में से उसी को वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो क्या हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 30 डिग्री। तो चलिए इसमें हम 30 डिग्री वैल्यू को पुट करते हैं, 60 नहीं पुट करेंगे। आप अगर चाहे तो पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है कि 1 माइनस 30 डिग्री, तो ये 30 पर कितना देगा √3/2 का स्क्वायर, हमारा 30 पर यही वैल्यू देता है। अब आगे इंटू में दिया हुआ है cot 30, तो cot 30 पर कितना वैल्यू देगा 1/√3 प्लस 1 माइनस 1। तो चलिए यहाँ पे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना देगा 1 तो 3/4 कितना हो जाएगा 3 + 1। अब यहाँ पे क्या है इसको, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस से मेरा छूट गया था, तो यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 आंसर, 1 - 1 0, 1 - 1 हो गया ये हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, अब इससे आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में मेरा ट्रिक अगर अच्छा लगे पढ़ने में तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर अपनी इस वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल को कभी भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हम एक और बात बताना चाहेंगे, इसे देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चन बताते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाया गया होता है। जैसे अभी हम रेलवे का तैयारी करा रहे हैं तो इतना ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर का ही। तो इसीलिए आप लोग इसे सॉल्व करना नहीं भूले और मेरा वीडियो जरूर से जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।